हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू स्टडी एकेडमी। स्टडी एकेडमी में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। अब सभी का एग्ज़ाम डेट नज़दीक आ गया है। 17 तारीख से एग्ज़ाम 10th का स्टार्ट हो रहा है। इसीलिए मेरी तरफ से आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने जो ख्वाहिश पाला है, जो इच्छाएं पाली है, जो मम्मी पापा का जो ख्वाहिश है, इच्छा है कि मेरा बेटा बढ़िया करे, तुम उसकी जो ख्वाहिश है, जो इच्छा है मम्मी पापा के, उस पर तुम खरा उतर के दिखाना। तो मम्मी पापा का जो सर है, क्या बोलते हैं, खुशी से एकदम बहुत फूलों ने समाएंगे। गर्व से सर ऊंचा होता है, मेरा बेटा ये किया है, मेरा बेटा इतना अच्छा किया है। ठीक है, इसीलिए कोशिश करना है कि जितना पढ़ें, जितना बेहतर से बेहतर, जैसे जैसे मैंने गाइडेंस दिया है उसी तरीके से लिखना है एग्जाम में। अब और एक गाइडेंस की और एक अगली कड़ी में मैं ये बताना चाहता हूँ क्या कि देखो, अच्छा देखो ये क्या क्या है, ये देखा है पहले? देखो क्या क्या मैं अब लाया तुम्हारे लिए, तुमसे बच्चों के लिए, ताकि तुम परेशान ना हो एग्जाम में। क्या है जानते हो क्या है? जो 10th में दे रहे होगे तो अभी तक तो नहीं देखे होगे, एक बार भी नहीं देखे होगे। ये है अटेंडेंस शीट, ये है कॉपी, जो कॉपी मिलेगा एग्जाम में 10th में, उसका पहला पेज, फ्रंट पेज। ये क्या है? OMR मिलेगा, जो ऐसा OMR होगा, देखिए OMR। ये है क्वेश्चन 12th का मेरा, हाँ 12th का बता, मेरा एग्जाम ड्यूटी लगा था 12th में श्री ढेरनाथ महादेव शर्मा हाई स्कूल लखीसराय, यानी लखीसराय में शर्मा हाई स्कूल है, शर्मा में जो हाई स्कूल है उसमें मेरा ड्यूटी लगा था। उसमें ड्यूटी लगा था, तब मैं वहाँ गार्डिंग किया, तो पता चला कि नहीं लड़का गलती कहाँ कहाँ कर देता है, ना चाहते हुए लड़का से गलती हो जाता है। तुम सबको वो गलती नहीं करना। जो जो लड़का गलती किया था एकदम परेशान, सर मेरा कैसे होगा, मेरा एग्जाम रिजल्ट तो रुक पेंडिंग तो नहीं हो जाएगा, मैं परेशान पूरा हो गया था। इसलिए आपको ये सब कुछ नहीं। ये क्या है देखो, ये भी क्या है देखा है पहले? ये सभी, ये भी अटेंडेंस सीट है, ये भी अटेंडेंस सीट है, ये कॉपी है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। हाँ, तो करना क्या है कि तैयारी तो बहुत अच्छा हो गई है, तो वो करना 2-3 एग्जाम जाने से पहले 4-5 बिंदु को जो एकदम मन में बैठा लेना है उस पर कि ये तो बताएंगे, बात की बात है। 17 तारीख से एग्जाम हो रहा है। एग्जाम का सबसे पहले क्लोजिंग डेट देखो क्या है, कितना बजे गेट बंद हो जाता है? 9 बजे। अभी देखा होगा बहुत वीडियो वायरल हुआ था कि 9:02 में हो गया, तो नहीं आने दे रहा है, घुसने के लिए नहीं दे रहा है। कितना रो रही, कितना छटपटा रहा है सब लड़का लड़की। मैंने हम भी उससे गार्डिंग कर रहे थे, तो एक टाइम ऐसा मौका आया था जो लगभग कितना 9:02 हो गया, लड़का दौड़े दौड़े गिरल बजरल आ रहा पूरा, आया के में टकरा गया तुरंत। 9:02 हो गया, मगर उसको एंट्री नहीं मिल पाया था। हमको लगा था दे देना चाहिए, ऊपर से ऑर्डर आता कि नहीं 9 बजे गेट बंद कर देना है, क्योंकि इतनी एंट्री नहीं होती। इसीलिए तुम सबके साथ भी कभी ऐसा ना हो। इसीलिए जिसका सेंटर से लड़की का सेंटर कहाँ गया है, महिला विद्या मंदिर, जो कि बहुत ही मतलब माना जाए तो बहुत भीड़ भाड़ इलाका में है। तुमको एकदम लखी से पहले सेंटर आना पड़ेगा। लखी से आएगा, लखी से रेलवे स्टेशन, जब बहुत भीड़ भाड़ रहता है पूरा। ऐसे बाईपास के एक रास्ता साइड से है वो थोड़ा ठीक है, अदरवाइज तुमको क्या सेंटर पे है आने। एंट्री कितना बजे है? 8:30 बजे से एंट्री। एंट्री कितना बजे से? एंट्री 8:30 बजे। तो रखो कि हम 8:30 बजे तो वहाँ एकदम पहुँच जाएं, इसमें कोई किंतु परंतु। 8 बजे वहाँ पहुँच जाओ और बढ़िया है। एम 8 बजे सुबह ही पहुँच जाओ तो कोई दिक्कत नहीं, मगर मैक्सिमम 8:30 तक तो सेंटर में पहुँच जाओ। 8:30 बजे आराम से जाएगा, एंट्री होगा। तो क्या ध्यान, क्या सावधानियां बरतनी है? सबसे पहले कि एग्जाम हमको कितना बजे पहुँचना है? 8 AM, 8 बजे सुबह हमको सेंटर पहुँच जाना है। 8 से 8:30 तक तो एकदम वो एकदम लेट हो गया, 8:30 यदि आया तो लेट हो गया। 8 बजे तक एकदम सेंटर पे एकदम पहुँच जाना है। 8 बजे एंट्री होगा, वहाँ पे सेंटर पे पहुँचेगा क्या, तो एक चीज़ बवाल क्या होगा, व्हाट्सएप पे आ गया, क्वेश्चन आ गया, वायरल हो गया, क्वेश्चन वायरल, एकदम दिमाग उस पर नहीं खपाना है। ठीक है, कोई भी देख रहा ये क्वेश्चन आ गया है, ये तो हम पढ़वे नहीं किए, एकदम डिमोटिवेट हुआ, ये तो हम पढ़वे नहीं किए, ये नहीं है। एकदम डिमोटिवेट नहीं होना, एकदम स्ट्रेस नहीं लेना, एकदम मानो जो पढ़े, जितना पढ़े वहाँ पे जानियो क्या करेगा, कुछ नहीं। ऐसे ज़्यादातर फेक 100 में 100 आएगा ना, उसमें 1-2 सही रहेगा, सब फेंके रहता है, 99% मतलब फेंके रहता है। इसीलिए उस पर दिमाग नहीं भटकाना है अपना। ठीक, एग्जाम जाना है, 8:30 बजे एंट्री होगा, 8:30 बजे एंट्री कर लेना है। 8:30 बजे एंट्री करोगे, आराम 8:30 से 9 बजे तक एंट्री होगा। कितना बजे? 8-8:30 से कितना एंट्री होगा? 9 बजे तक एंट्री। 9 से 1 हुआ गेट बंद हो जाएगा, 9 से 2 आया नहीं मिलेगा। अब तुम कितना छाती पीटते रह जाओ, सर प्लीज सर प्लीज सर, वहाँ जान पहचान हम भी खुद रहेंगे ना, तो तुमको एंट्री नहीं ले पाएंगे। इसीलिए क्या करना है
एग्जाम सेंटर पे टाइम से पहले जाके बढ़िया से एक कोई बढ़िया कोना जगह है, बढ़िया से बैठ जाओ। यदि नोट्स ले गया अपना शॉर्ट्स वाला से जो हम दिए हैं सब नोट्स ले जाए आराम से, एक बड़ी इधर से गो थ्रू। जैसे मैथ में क्या फॉर्मूला एक से शुरू से लास्ट तक देख लो, ये करना है। और ज़्यादा रटा रटी नहीं, दे जो नोट्स है नोट्स धरोली धरो जितना पढ़ सकते हैं, 1 घंटा लगता है, यदि पहले पहुंचा तो 1 घंटा आराम से साइड में कोना में बैठ जाओ, एक धरधल्ले से पढ़ के निकल जाओ। ठीक, तो क्या ध्यान रखना सबसे पहले कि टाइमिंग हमको 8:30 बजे से पहले पहुंचना है, एक इंपॉर्टेंट चीज। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, अपना हथियार पेन कभी भी उस टाइम नया पेन मत लेना। कि बहुत लोग क्या करते हैं एग्जाम में नया पेन ले लेता है, अब वहां गया पता चला रहे हैं, चल ही रहा, चलिए। नया गाड़ी कभी माइलेज नहीं देता है। नया गाड़ी जब खरीदते हैं माइलेज नहीं, कुछ दिन चलने के बाद फिर बढ़िया चलता है स्मूथ, नहीं तो कभी खालू कुछ करते रहेगा। इसलिए क्या है, पेन जो आज जाना है आराम से, 4 गो ब्लैक पेन, 4 गो ब्लू पेन, एक पेंसिल, एक छीलने वाला, एक रबर, एक स्केल लेके बढ़िया से रख लेना। यदि है तो बहुत अच्छी बात है। जो पेन लेगा 4 गो ब्लैक 4 गो ब्लू, उसमें क्या है 2 दिन कम से कम चला लेना, ताकि इसे यहाँ से मतलब नीप यहाँ से थोड़ा सा नीचे कर लेना, ताकि वो स्मूथ एग्जाम में जाए तो स्मूथली तरीके से लिख पाए, गोला कर पाए। नया पेन ले जाएगा तो वहाँ चल भी नहीं करेगा, बढ़िया राइटिंग नहीं बैठेगा। ठीक है, दूसरा ये रहा। तीसरा चीज क्या है, व्हाट्सएप पे क्वेश्चन वायरल हुआ, ऑब्जेक्टिव वायरल हुआ, ये वायरल, एकदम डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। क्या चीज, व्हाट्सएप क्वेश्चन जो वायरल होता है उस पर एकदम ध्यान नहीं देना है। पेन एकदम बढ़िया से अपने से आज जाके सब लोग 4 पेन, 4 गो ब्लैक 4 ब्लू, या और हो सकता है ज्यादा ले, ब्लू ज्यादा लिखेगा ब्लैक कम लिखेगा तो ब्लू, ब्लैक 2 ही लो, 6 गो ब्लू ले लो पेन। ठीक है, ले लेना। हाँ, और क्या है एग्जाम में आप मानो कि एग्जाम में तुम 8:30 बजे पहुंच गए, 8:30 बजे एंट्री हुआ, 8:45 तक घुस गया। अब घुसोगे तो तुमको क्या मिलेगा, अपना सबका डेस्क रहता है ना यहाँ सब बैठने, तो एक डेस्क पर 2 लोग को बैठाएगा। कितने लोग को, 2 स्टूडेंट को बैठाएगा। तो तुम्हारे यहाँ डेस्क पे यहाँ पे रहेगा क्या चीज लिखा हुआ, रोल नंबर और सेंटर कोड, कि तुम्हारा सेंटर का कोड क्या है और रोल नंबर, तुम्हारा स्कूल का तुम्हारा कोड क्या है, सेंटर कोड तुम्हारा आता है ना एडमिट कार्ड में लिखा हुआ वो, और रोल नंबर ये लिखा रहेगा। ठीक, अपने देख लेना, सीट पे देख के बढ़िया से बैठ जाना, और देख लेना आसपास में चिट्टा उट्टा फेंका हुआ ना हो, ताकि जिसके पास चिट्टा पकड़ाता है, जिसके पास तुम फेंके भले ना हो, कोई जान के फेंक दिया वहां रख दिया, सेक्टर मजिस्ट्रेट या कोई मजिस्ट्रेट आता है तो देख लिया तुम्ही को पकड़ेगा। इसलिए क्या करना, सबसे पहले बैठने से पहले अपना आसपास चिट्टा उट्टा पुर्जा देख लेना है कि उसमें चिट्टा पुर्जा ना हो, ये भी सावधानियां बरतती है। अब तुम देख लिया मेरे पास चिट्टा पुर्जा नहीं है, तुम एग्जाम में आराम से शांतिपूर्वक बैठ करके आंख बंद करके सोचना कि हम मतलब एग्जाम में इतना चीज है, ये पढ़े, इस टॉपिक में ये पढ़ लिए। ठीक, आराम से, हल्ला नहीं करना। बहुत क्या वहां जाकर हौज पौज करेगा, हाँ की पढ़नी तो की पढ़ की मतलब वहां पढ़ने से की मतलब कोई फायदा है कुछ नहीं। एकदम शांति से अपना सीट पर बैठ जाओ, वहाँ एक टीचर रहेंगे, फिर 2 टीचर रहेंगे। तुम्हारे क्लासरूम में यदि 50 बच्चे हैं बैठे हुए, उसमें रहेंगे 2 टीचर। कितने टीचर रहेंगे, 2 टीचर रहेंगे। यदि 40 का भी होगा तो एक टीचर पे 20 बच्चे, 20 से 25 बच्चे का रहता है गार्डिंग का ड्यूटी। तो वहाँ पे क्या होगा, जब टाइम 9:30 बजे को क्वेश्चन मिलता है, 9:15 होगा टाइम, तो तुमको मिलेगा 2 चीज। क्या क्या मिलेगा, 9:15 जिससे ही होगा तुमको बांटने के लिए मिलेगा, मतलब टीचर जो है तुमको बांटेगा क्या चीज, सबसे पहले बांटेगा कॉपी। ये कॉपी, जिसमें कॉपी लिखना होता है, एक कॉपी मिलेगा 9:15 में, और OMR ये मिलेगा। ये OMR है, देखे हो। ये सोच रहे सर हमको कैसे मिलेगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर मैसेज करना। ठीक, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, लिख लो 8851028616, इसमें मैसेज करना सर, हम PDF तुमको भेज देंगे, ताकि तुम इससे बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेना, एक बार कम से कम घर में प्रैक्टिस कि कहाँ क्या क्या है। ठीक है, और मेरा एक रिक्वेस्ट था कि ये जो क्रैश कोर्स है समाप्त तो हो ही गया, पढ़ा दिया, पूरा कंप्लीट कर दिए, बस एक रिक्वेस्ट था कि कम से कम ये कोर्स समाप्त होते, एग्जाम समाप्त होते 1K सब्सक्राइबर यानी 1000 सब्सक्राइबर पूरा जाना चाहिए। तो उसमें अभी 110 सब्सक्राइबर भी बचा हुआ है, तो कोशिश करो, तुम सब शेयर करो, दूसरे से शेयर करो कि नहीं। सबसे पहले तो इसको जितना, जो ये वीडियो जो भी दोस्त देख रहा है, मेरा दोस्त देख रहा है, मेरा दोस्त भाई बहन जो भी छोटे छोटे देख रहा है या जो स्टूडेंट देख रहा है, उस सभी को शेयर करना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं कि कैसे एग्जाम में टेंशन नहीं लेना, कैसे भरना, OMR कैसे भरेंगे, अटेंडेंस शीट कैसे भरेंगे, जब कॉपी मिला कॉपी में कैसे भरेंगे, सभी को शेयर करना। और बोला सब्सक्राइब कर लो सर का चैनल, सब्सक्राइब कर लो, ताकि एक 1K जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तुम्हारे लिए ये जो कैसे भरना है वो सब भी तुमको पता चल जाएगा। ठीक, क्या मिलेगा, 9.25 मिलेगा एक कॉपी, एक OMR। तुमको क्या क्या भरना, कॉपी में क्या क्या भरना ये देखना। पहले कॉपी में एक 4 चीजें भरना होता है। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, कौन सब्जेक्ट का पेपर, सपोज लो कि पहला दिन क्या चीज का पेपर है, हिंदी का, तो हिंदी का पेपर।
लिखने का माध्यम क्या है, हिंदी को हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश को इंग्लिश लिखेंगे, मैथ दे रहे हैं तो बहुत लोग कहते हैं मैथ को इंग्लिश में बनाते हैं, सीबीएसई जो पढ़ के आता है तो मैथ इंग्लिश में बनाता है कोई सब्जेक्ट को, तो इंग्लिश लिखा तुम सब हिंदी से पढ़ोगे, हिंदी से बनाओगे, तो हम माध्यम में क्या लिखोगे, इंग्लिश या हिंदी, जिस माध्यम में लिखना है वो लिख देना, हिंदी में पढ़े हो तो चाहिए हिंदी में उत्तर दोगे तो हिंदी में लिख देना। अब यहाँ बोलेगा कि प्रश्न पत्र, यानी जब 9:15 मिला आपको ये दो चीज, 9:30 बजेगा तुमको मिलेगा तब क्वेश्चन, 9:30 बजा बेल बजा, 9:30 बजे क्वेश्चन मिल जाएगा। क्वेश्चन जो मिलेगा उसमें लिखा हुआ देखो क्या क्या चीज रहता है, गौर से देखने वाला। हाँ देखो ये है इंटर का क्वेश्चन है, तुमको मिलेगा, इसने मिलेगा तुमको मैट्रिक में भी। तो 2-3 चीज देखो यहाँ पे लिखा रहता है। एक सबसे पहले जो है प्रश्न पुस्तिका क्रमांक, यानी क्वेश्चन बुकलेट सीरियल नंबर रहता है, इसको देखना बढ़िया से। एक कौन सा सेट मिला है, ये सपोज ले जी सेट मिला है इसको, जिसका भी है जी सेट मिला है, एक ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन बुकलेट नंबर देखो यहाँ पे ये लिखने के लिए पूछता है, ठीक। तो कौन सा सेट मिला, मान लो कि जी तुमको मिला, 10 सेट में रहेगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, फिर उसके बाद ए से स्टार्ट हो जाएगा, तो वो लिखा रहता है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, फिर जे 10 सेट में रहता है। ये नहीं सोचना कि मेरे पास जो है पीछे वाला लड़का 20 का सी मारा था हम भी मारे, नहीं, गलत है, क्योंकि 20 में तुम उसका अलग क्वेश्चन, तुम्हारा अलग क्वेश्चन, क्योंकि सेट में चेंज हो गया है। सेट चेंज रहे तब थोड़ा सा चोरी भी कर सकते हो, सेट जब चेंज रहेगा तो चोरी मत करना उससे, नहीं तो हो जाएगा बेकार। तो मान जी, जी इसमें देखना है कौन सा, ए बी सी डी ई एफ जी, जी को यहां भी गोला कर देंगे, ई एफ जी, जी हाँ जी गोला कर दिए बढ़िया से। अब क्या है कि आपको राइटर मिला है, जिससे होता है कि एक अपने स्कूल में एक लड़का है जो जिसको आंख से कम दिखता है, तो वो उसको राइटर मिलेगा, लिखने वाला, अपने से तो कुछ लिख नहीं पाएगा एग्जाम में, तो वो साथ में एक लड़का टीचर से एप्लीकेशन डाल करके लेना होता है, टीचर को एप्लीकेशन बोलेगा सर हमको सब्सक्राइबर चाहिए, मतलब लिखने वाला साथ में चाहिए, तो क्या राइटर चाहिए, तो जाकर तुमको राइटर मिल जाएगा, तुम एग्जाम में उसको साथ में ले जा सकता है, तो तुम बोलते जाओगे वो लिखते जाओगे, तुम्हारे पास तो उसका कोई दिक्कत नहीं है, तो तुम यहाँ पे क्या लगाओगे, नो मैट्रिक, नहीं हमें, मैं अपना एग्जाम खुद दे रहा हूँ, ये यहाँ लगाना। यदि तुम अपना एग्जाम अपने से नहीं देकर दूसरे से दिलवा रहे हो, यानी राइटर के थ्रू, यानी आंख में नहीं दिख रहा, तो तुमको यस में लगाना, अदरवाइज नो में। क्या भरा, 1 2 3 4 कॉलम भर दिया, बायां पार्ट कंप्लीट। मध्य पार्ट में क्या होता है, मध्य पार्ट में आपको कुछ भी नहीं भरना होता है। ये कब भरा जाता है, जब हम एग्जाम में कॉपी चेक करने गए थे ना, कॉपी चेक करने जाते तब ये सब खुद भरना होता है। एमपीपी यानी मेरे सहायक के रूप में, हमसे नीचे एक रहते हैं कलर टाइप का, वो रहते हैं, वो चेक करते हैं, हमसे हम बता दिया कितना में 50 नंबर आया है, इसको 99 नंबर आ गया, यहाँ लिख देगा हम 99, सद में 99, उसके बाद उनका काम रहेगा सब चीज भरना। एमपीपी आता है ना, ये सब चीज वही से भरता है कि कितना नंबर आया, क्या आया है, ठीक है। इसीलिए ये भी कुछ नहीं, छेड़छाड़ इसमें कुछ नहीं करना है, कोई बुंदा उंदा नहीं। अब बचा दाहिना साइड, दाहिना साइड में क्या क्या भरना है, यहाँ तो ऑलरेडी तुम सबका भरा रहेगा, फोटो अपना देख लेना, ये मिले सबसे पहले फोटो में देख लेना, फोटो मेरा है, नाम मेरा है तो ठीक है। फिर यहाँ पूछेगा आपको कौन सा सेट मिला, जी मिला है तो जी रंग दिए, तो जी खोज के यहाँ जी रंग दिए। अब बोलेगा देखो यहाँ प्रश्न पत्र संख्या, कौन सा प्रश्न पत्र मिला है, तब यहाँ प्रश्न पत्र संख्या देखेंगे, प्रश्न पत्र संख्या ही तो है, यही ये क्या है, प्रश्न पत्र संख्या, तो प्रश्न पत्र संख्या पे लिख देंगे, यहाँ अपना पूरा नाम लिखेंगे, पूरा नाम लिख के सिग्नेचर कर देंगे। ये कॉपी मेरा कंप्लीट। ये कितना कर लेना, 9 9:15 मिलेगा, 9:30 से पहले ये सब चीज भर लेना है। इधर क्या, इधर 4 चीज, इधर 1 2 3 4 5 को चीज इधर भरना, तो ये भर के कंप्लीट कर दिया। अब आया OMR, ये भी मिलेगा तुमको 9:15 बजे, ये भी है OMR। तो OMR देखो प्रश्न पत्र क्रमांक लिखें, तो प्रश्न पत्र क्या था, उधर नीचे लिखा हुआ 612 01 2 3 4 5 6, जे भी हो, जो क्वेश्चन मिलेगा उसमें देख लेना कौन सा मिला। परीक्षा केंद्र का नाम, परीक्षा केंद्र कौन सा, जिस सेंटर पे से मेरे स्कूल का लड़का का मिला है, +2 हाई स्कूल हल्सी, HLSI हल्सी LKR लखीसराय, तो तुम सबका जहाँ सेंटर जाएगा, जो वहाँ एडमिट कार्ड में देखो लिखा रहता है सेंटर कहाँ गया, एडमिट कार्ड का देख के, एडमिट कार्ड में बहुत बड़ा नाम हो उसको शॉर्ट में लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा लिखा है यहाँ भी लिख सकता है, स्कूल का नाम लिखा है यहाँ ऊपर से लिख के नीचे तक छोटा सा बढ़िया से उसको हटा लेना। क्या चीज भर पाया, एक प्रश्न पत्र संख्या जो है, दूसरा परीक्षा सेंटर का नाम, देखो यहाँ फिर तक परीक्षार्थी का पूर्ण हस्ताक्षर, तुम्हारा फुल सिग्नेचर, जैसे तुम एग्जाम दे रहा है, ऐसे समझ लो एग्जाम दे रहे हैं हम, तो क्या लिखेंगे, दीपक हो गया। शिक्षक जो उसमें टीचर रहते हैं, तुम्हारा देख लगा गार्डिंग में ड्यूटी लगा रहता है जिनका, इन्विजिलेटर का, वो अपना है सिग्नेचर करते हैं। यहाँ पे जो केंद्राधीक्षक है वहाँ मोहर, ये तो मेरा डमी बनाया हुआ इसीलिए यहाँ पे कुछ मोहर नहीं है, तो वहाँ पे क्या है, जो सेंटर होता है CS जिसको बोलते हैं सेंटर सुपरिटेंडेंट, उनका मोहर लगा रहता है। अब 10 नंबर में देखो क्या भरना होता है,
प्रश्न पत्र सेट कोड, यानी कौन सा कोड मिला, क्या मिला था, मान लिए जी मिला, तो जी को हमको रंग देना है, नहीं हमको जी नहीं मिला, बी मिला तो बी हम रंग देंगे, डी मिला तो डी हम रंग देंगे। जो सेट मिलेगा वो सेट क्या है, यहाँ बढ़िया से रंग देना। यहाँ तक रंग दिया, ये कब रंग के रेडी रहना, 9:30 बजे से पहले, इतना रंग के रेडी हो गया। अब तुमको मिला, मान लो अब टाइम हो गया 9:30, 9:30 टाइम होगा, तुरंत तुमको मिल जाएगा, अब मिलेगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन मिलेगा तो क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को बढ़िया से देख लेना है कि भाई हमको ठीक मिला है, 2 क्वेश्चन तो नहीं मिल गया, 2 क्वेश्चन मिल गया तुम्हारा गलती हो जाएगा। फिर क्वेश्चन देख लिया मेरा सही मिला, आराम से अब क्वेश्चन को पढ़ते जाना, क्वेश्चन में टिक लगाना, एक बार में जितना देखना ऑब्जेक्टिव पहले लगा ले, ठीक है। वो एमआर मिल गया, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों तुमको मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव 1.5 घंटा टाइम रहता है ऑब्जेक्टिव का, 1.5 घंटा बाद ओएमआर ये जमा हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए सबसे पहले ही नहीं कि सब्जेक्टिव बनाना, ऑब्जेक्टिव बना, पहले ऑब्जेक्टिव बना लो ताकि 1.5 घंटा बाद इसको हम दे पाएंगे। आराम से 1 घंटा में ऑब्जेक्टिव बन जाता है, आराम से साइड से रख देना। तो क्या करना, सबसे पहले देखना ऑब्जेक्टिव जो जितना ऑब्जेक्टिव, एक बड़ी टिक मारा, फटफटा के देख लिया ऑब्जेक्टिव, जितना 50 ऑब्जेक्टिव मान लो बनाना है मैथ में, देख लेना कितना ऑब्जेक्टिव बना, कम से कम 30-35 को बन गया, 40 एक बार में बन गया, कोई डाउट नहीं, 40 बन गया, क्वेश्चन में टिक मार दिया। अब क्वेश्चन को निकालना है, बढ़िया से एकदम भरना है, इसमें कभी गलती नहीं। यदि इधर गलती भी हो गया ना तो व्हाइटनर लग सकता है, मगर इसमें यदि गलती हो गया तो व्हाइटनर लग के सुधर नहीं पाएगा, तुम्हारा रिजेक्ट हो जाएगा। ऐसे व्हाइटनर बहुत लोग क्या करता है, व्हाइटनर लगाता है, तो व्हाइटनर लगाने से दिक्कत क्या होती है, जब ओएमआर मशीन में जब जाता है ना तो फंसने का डर रहता है। हो सकता है ये फंसा ना तो 2-3 को पता चले काउंटो नहीं हुआ, तीसरा सब ऐसे, यहाँ सपोज डेट यहाँ हुआ, ऐसे हो गया गलती, ऐसे रखा गया, इसे कर दिया, फिर क्या करें, अच्छा एक व्हाइटनर लगा दिया, इसे व्हाइटनर लगा भर दिया, ये बोला तुम्हारा सही है, व्हाइटनर लगा दिया। जब मशीन में जाता है तो हो सकता है फंसे, यदि फंस गया ना तो पता चला 2-4 को क्वेश्चन छोड़ के यहाँ चेक हुआ होगा, बाद यहाँ उछल के आ गया, 2 को चेक होने होगा, ऐसे नहीं तो बच जाएगा मशीन में, तो तुम्हारा चेक नहीं, रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमको करना क्या है, सबसे पहले देख लिया 35 को मान लो बन गया, जो क्वेश्चन बना है बढ़िया से, जो बना हम बढ़िया से रंग दिए सब। देखो क्या करना है, सावधानियां क्या बरतना ओएमआर भरते टाइम में, कि ओएमआर भरते टाइम में क्या होता है, कभी कभी देखो बच्चा ऐसे रंगा, कलमा का रख दिया इसे, यदि तुमने इसे रख दिया एक को बूंदा तो तुम्हारा समझ लो ये गलत क्वेश्चन ही गलत हो गया, क्योंकि दोनों में जो ओएमआर मशीन में जाएगा ना दोनों में अटैच कर लेगा। हाँ, ओएमआर भरना कौन पेन से चाहिए, ब्लैक पेन से भरना, क्योंकि ब्लैक पेन है ज्यादा कैच करता है। यदि तुम कमो भरा है ना, इतनो भर दिया, यदि इतनो भर दिया है ना, मिस्टेक नहीं भर पाया जल्दी, इतनो भर दिया, ब्लैक से रहेगा ना फट दूर कैच करेगा, इसलिए ओएमआर को ब्लैक पेन से भरा जाता है, ज्यादा अच्छा रहता है। यहाँ तुमको लिखा रहेगा पेन के ऊपर कि ब्लैक या ब्लू पेन से लिखना है, यहाँ पेन है, पेन पे वहाँ भी चित्र रहता है बना हुआ, इसमें लिखा रहता है ब्लैक या ब्लू पेन से भरिए, ब्लैक पेन से भरना बहुत बढ़िया रहता है। हाँ तो क्या करना, देखो बहुत बार क्या करता है लड़का, ऐसे रखा गया पेन, तब की करेंगे, तब की करेगा, ऐसे काट देगा, सोचेगा हो गया, एगो काट देते हैं, अभी बोला ठीक, तुम्हारा इसे डॉट पड़ गया ना, तुम्हारा वो गलत हो गया है। ये करना है, इसे 50 बनाने का है, इसे 50 यहाँ से यहाँ तक 50 हम बना लिए, समझ लो 50 को बन गया, रंगा गया 50 को, ठीक। कभी मिस्टेक में क्या है 52-53 रंगा जाता है, वो तो करना नहीं है, मगर रंगा गया तो टेंशन नहीं, मगर होगा क्या जानता है, यहाँ तक तुम्हारा 50 पुड़ गया है ना, तो इसके ऊपर सब तुम्हारा काउंट होगा, गिनाएगा, इसके नीचे सब जो है ना ऐसे हो जाएगा, इसके नीचे जितना भी है वो काउंटे नहीं होता है, यानी जहां से बनाते गया, यहाँ 50 पुर गया ना, तुम्हारा भले सही है और ऊपर वाला 2-3 को गलती है, तो तुमको यहाँ शुरू से 50 तक काउंट करके जो नीचे रहेगा सब में क्रॉस लग जाता है, वो काउंटे नहीं होगा तुम्हारा। इसीलिए कोशिश करना नहीं, हम सही फर्स्ट राउंड में इसे सेट बना रहे थे तो उस टाइम बताए थे कि फर्स्ट राउंड जो बोलते हैं, फर्स्ट राउंड मतलब पहली बार शुरू से क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर लास्ट तक, जितना क्वेश्चन बना उसके बाद ओएमआर भरना, इन्हें कि 10-10 को बनाए, एगो बनाए क्वेश्चन, एगो ओएमआर भरना, उसने करना, एकदम गलती होने का ज्यादा संभावना है, गलती हो जाएगा उसमें, इसलिए ओएमआर पहले क्वेश्चन मिले, क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव बना लो, जितना बनना था बन गया एक बार में, अब ओएमआर बना लो, ओएमआर को बढ़िया से रखना, ऐसा नहीं रखना 2 को बेंच पे बैठता है, कलमा का भी टीचर बीच बीच में आते रहेंगे देखने के लिए गार्डिंग में, इन्हें की धरफड़ में कलमा इस पर चला देना, कलम चल गया तुम्हारा रिजेक्ट हो गया, इसीलिए इसको बहुत संभाल के रखना होता है। ये समझ लो एमआर भर दिया, 1.5 घंटा बाद यानी कि 9:30 से 10:30 11 बजे तुमको एमआर ये जमा हो जाएगा। उसी के बीच में तुमको एक आएगा क्या तक है, 2 को अटेंडेंस सीट आएगा टीचर देने के लिए, ये तो देकर चला गया, अब तुम्हारा आएगा अटेंडेंस सीट, देखो इसको बोलते हैं अटेंडेंस, इसमें एकदम मिस नहीं करना, नहीं तो एब्सेंट हो जाएगा तुमसे। यहाँ खाली है, यहाँ सब तो ऑलरेडी भरा रहेगा तुम्हारा, पहले इसे खाली आता था तो भरना होता था खुद से, अब क्या है ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम में सब चीज भरा हुआ आएगा, तुमको कुछ नहीं, बस केवल क्या करना है भरना है। समझ लो हिंदी है 17 तारीख के, हिंदी पहला, तो क्या करना है OMR नंबर,
OMR संख्या, तो OMR संख्या लिखल कहाँ रहेगा, खोजेंगे कैसे हमें, देखो हम बताते हैं OMR संख्या कहाँ लिखल रहता है। OMR ये है, देखो OMR ये है ना, OMR संख्या देखो है ना, OMR संख्या, जो OMR संख्या रहेगा, हम तो एग्जाम्पल से 1 2 3 4 5 लिख दिए, जो रहेगा लिखा हुआ, ठीक है, उसको यहाँ से देख करके हमको भरना होता है इसमें। और वो ध्यान रखना कि जिस दिन जो पेपर है उसी में भरना, नहीं कि इसके बदले एकड़ा भरना। देखे बहुत बार मिस्टेक कर देता है लोग, जितना लड़का भरता है इसको इसमें भर देता है, तो क्या है तुम लोग कट करना पड़ेगा, फिर व्हाइटनर लगाना पड़ेगा, बहुत टाइम तुम्हारा किल हो जाएगा, टाइम चल जाएगा। इसलिए क्या करना है, जो उसमें नंबर था समझ लो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 जो था संख्या, इसमें संख्या लिख दें। फिर देखो एक और नंबर बोलना, आंसर बुकलेट नंबर, बुक जो है बुक नंबर, उत्तर पुस्तिका संख्या, उत्तर पुस्तिका संख्या, उत्तर पुस्तिका संख्या, ये है उत्तर पुस्तिका संख्या। देखो इसमें भी उत्तर पुस्तिका संख्या में भी देखो यहाँ पे नंबर लिखा हो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, तुम्हारा जो कॉपी में रहेगा लिखा हुआ, जो तुमको मिलेगा वही नंबर को यहाँ लिखना है। हम लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7, जो तुम्हारा रहेगा लिख देना। परीक्षार्थी का सिग्नेचर तुम्हारा यहाँ पे सिग्नेचर होगा, जैसे मान लो स्टडी एकेडमी मेरा नाम है, STUD वो स्टडी एकेडमी लिख दिए। शिक्षक यानी टीचर गाइडिंग, हम ही गाइडिंग में रह रहे हैं, हम अपन सिग्नेचर कर देंगे, ठीक है। अब इधर देखो उसी दिन भरना, जिस दिन ये भरा रहा है हिंदी वाला यहाँ भर दिए, और आगे यहाँ तुम तो छोड़ देगा, यहाँ भर के टीचर अपना देख लेगा, पहले आएगा मिलाने के लिए, तुम्हारा सब चीज भरा ठीक, उसको सिग्नेचर करके तुमसे ले लेगा ये। अब बोलेगा कि तुमको कौन सा सेट मिला, हिंदी एग्जाम दिया तुमको कौन सा सेट मिला, क्वेश्चन कौन सेट, मान लो तुमको बी मिला, तब बी तुमको यहाँ पे रंग देना है, ठीक है। फिर यहाँ एक और फिर सिग्नेचर है, तो अपना जो नाम है तुम्हारा स्टडी एकेडमी, STUD स्टडी एकेडमी, जो नाम रहेगा अपना नाम लिख दिया, सिग्नेचर कर दिया। और यहाँ यदि टीचर बोल दे कि उपस्थिति वाला खुद भर लो, अपने से भर लेना, नहीं तो टीचर बोलते हैं, शिक्षक जो है टीचर जो वहाँ रहते हैं गार्डिंग में, वो खुद भरते हैं, ठीक है। यदि बोल दे भरने के लिए, तो ऐसे उपस्थित है तुम, तो उपस्थित यहाँ टिक मार देना। अब शिक्षक का काम रहा कि पहले आएंगे तो तुम्हारा पहले देखेंगे सब चीज ठीक भरल है, हाँ, तब यहाँ सिग्नेचर करके, यहाँ सिग्नेचर करके ये वाला कलेक्ट कर लेंगे, ये कलेक्ट कर लिए, तब फिर तुमको ई वाला देंगे भरने के लिए। हाँ, सबसे ज्यादा गलती होता है इसमें, देखो क्या है, पहले एक बार पूरा देखो, पूरा में कैसा दिखता है ऐसा दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, इसमें क्या है लिखा है मेरा विषय कोड और नाम, यानी 103 हिंदी में जो भी कुछ रहे, हिंदी है, हिंदी परीक्षा का दिन 17 तारीख रहेगा। वो पानी पी रहा देखो क्या है, विषय लिखा रहेगा, पहले विषय का हिंदी उसका कोड लिखा रहेगा, डेट लिखा, जिस दिन डेट है उस दिन का। अब देखना है कि प्रश्न पत्र संख्या, प्रश्न पत्र जो तुमको मिला है, क्वेश्चन मिला है, तो क्वेश्चन बुकलेट जो तुमको दिखाए थे, ये है नंबर, क्वेश्चन बुकलेट नंबर, ये क्वेश्चन बुकलेट को बढ़िया से आगे सामने में किताब पे रख लेना डेस्क पे, और इसमें भर लेना, जैसे 612 1 2 3 4 5 6 2 1, सपोज ये वाला था। अब क्या करना है, 6 है ना, तो इसमें नहीं भरना, इसमें देखना 6 नीचे कहाँ है, तो 3 संख्या एक बॉक्स में है ना, 3 गो, देखो यहाँ भी 3 गोला है, 1 2 3 4 गो, तो 4 गो गोला है, तो क्या करना है 6 पहले देखना है कहाँ 6 है, 6 यहाँ पे है, तो 6 को गोला कर देंगे। अब एक है, तो एक कहाँ, एक है तो एक गोला करेंगे। अब 2 है तो 2 को कहाँ, 2 गोला कर देंगे। कभी कभी मिस्टेक ज्यादा है तो क्या करता है लड़का, कोई इसी 2 कर दिया इसे, आप पता चलेगा सर गलती हो गया, छटपटा रहा सर गलती हो गया, अरे बोला ठीक है रुको तुम लिखो बढ़िया से, तुम्हारा हम उपाय करेंगे, तुम लिखो। तो यो एकदम परेशान था, सर अब की होगा, मेरा गलती हो गया। तब फिर व्हाइटनर ऑफिस से जाके व्हाइटनर मंगा के, तो इसको यहाँ पे व्हाइटनर रंग दिए, समझ लो, उसके बाद फिर 2 रंगते हैं इधर, देखो हुआ नहीं, व्हाइटनर से मिटा दिए, मगर तुम्हारा जो कंसंट्रेशन है दिमाग में, जो बढ़िया से लिख सकता था, तुम्हारा दिमाग चौन जा, मेरा गलती हो गया, मेरा गलती। बहुत बार की करेगा, एक नाम रंगे के बदले रंग देगा, एक नाम भरे के बदले एक नाम भर देगा, एकदम टेंशन से आधा पागल खुद हो जाता है वो, ठीक है। क्या है फिर 2 है 2 में भर दो, 2 है 2 में भर दो, 4 में भर दो, 5 में गोला कर देंगे, 6 यहाँ है, 1 में गोला कर दिए, 2 है 2 में गोला कर दिए। ये सब गोला ध्यान, अभी तो जल्दी में कर दिए, ध्यान रखना है गोला बाहर इससे टच कहीं ना हो, थोड़ा बाहर भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश करना गोला में ही भरा हुआ है। इतना कर दिया पहला दिन, हिंदी का दिन। दूसरा फिर तुम्हारा रहेगा सिग्नेचर करने के लिए, परीक्षार्थी का सिग्नेचर, तुम्हारा सिग्नेचर रहेगा, तुम अपना सिग्नेचर कर देना।
तुम उपस्थित है कि अनुपस्थित, अनुपस्थित है तो अनुपस्थित में करो, उपस्थित है तो उपस्थित में प्रेजेंट में लिख दिया। जो लड़का अनुपस्थित अनुपस्थित से वो कहानी बताते हैं। हुआ क्या, हम गए थे पहला दूसरा तीसरा दिन गार्डिंग में फिर लगा हमको, ऐसे डेली की गार्डिंग कर रहे थे, मगर तीसरा दिन गार्डिंग लगा था, हमको गार्डिंग लगा था पहले चेकिंग सबका चेक करने के लिए, पैकेट वैकेट की चोरी तो कर, गैस पेपर तो नहीं लाया, रिटर्न पास तो नहीं लाया, वो चेक किए। तो उसी दिन देखे कि लड़का एक लड़का गेट बंद हो गया ना, लगभग 2-3 दिन 3 मिनट बाद हुआ है, एकदम दौड़ल दौड़ल हपल हपल आया, केवड़िया पर मथा पटक दिया, इतना दौड़ के आया तेज दौड़ते हुए, ऐसे पकड़ते पकड़ते केवड़िया उसका मथा में टकराई। गेट तो बंद हो गया था क्योंकि 9-3 या 9-4 हो गया था। अब कितनों कांते रह गया, उसका गेट नहीं खुला। तब सीएस सर जो सेंटर सुपरिटेंडेंट जो होता है, वहाँ का हेड जो होता है, वो बोले नहीं लेट हो गया तो लेट हो गया, गेट नहीं खुले, गेट नहीं खुले। बेचारा खूब काना, खूब कानते रह गया, मगर गेट नहीं खुल पाया, क्योंकि पुलिस भी रहता है, ज्यादा से जगह छर्दवाली से फान जाए तुमको पकड़े ले चल जाएगा। जब हम गार्डिंग करके रूम में गए ना, मतलब ये गार्डिंग आगे शुरू में गार्डिंग खत्म हो गया, उसके बाद रूम में ड्यूटी लगता है, तो रूम में गए, रूम नंबर 1, तो रूम नंबर 1 में लड़का था, 1 या 2 या 3 में होगा, 3 में शायद, 3 में जब हम गए देखने के लिए, तो उसमें जानता क्या था, जब हम सब चीज़ कर रहे थे तभी हमको यही लगा कि 2 दिन लड़का, कौन लड़का ऐसा है कि 2 दिन सब चीज़ भरा हुआ है, 1 दिन अब्सेंट है आज। तब एक लड़का बोला कि सर वही लड़का है जो नहीं वहाँ पे लेट करके आया था, जो रो रहा था, पूरा मथवा जगह टकराया था। कल यार हमको बड़ा अफसोस हुआ, बेचारा देखो आया तो सही, मगर जरी से हो सकता किसी कारण गाड़ी खराब हो या गाड़ी जाम, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो, उसके कारण उसका एग्जाम छूट गया। 1 साल एकदम, 1 साल तो नहीं, फिर मार्च अप्रैल में जिसका एग्जाम छूट जाता है उसको अप्रैल में एक मौका दिया जाता है जिसका छूट गया है। मगर क्या, जब सब साथ दिया उस टाइम दे देता सब, तो समझ लो कितना 2-3 मिनट के क्या महत्व होता है। तो इतना रोया, रोने से कुछ नहीं हो पाया। इसीलिए तुम सबको भी बता रहे हैं, चेता रहे हैं कि नहीं, तुम एकदम एग्जाम सेंटर पे पहले पहुंचो, खासकर जिसका मेन मार्केट में सेंटर है वो तो और ज़्यादा, एकदम पहले जाके वहाँ बढ़िया से कोना में देख लो, कहीं जगह बैठने वाला, बैठ के आराम से रिलैक्स करो, जे कहना हंसी मजाक करना हंसी मजाक करो, मगर पहले निकल के सेंटर पे जाके, उससे पहले नहीं। बेचारा वो लड़का अब्सेंट हो गया, फिर अगला दिन देखे तो उसको पता नहीं था, अगले दिन फिर एग्जाम देने नहीं आया। मगर अगला दिन आता ना एग्जाम देने के लिए, एक के दिन एक कॉलम खाली था, एक दिन एगो एग्जाम में दे सकता था बीच में अप्रैल में, वो बेचारा वो सब भी छोड़ दिया, उसके बाद इहो छोड़ दिया, इहो छोड़ दिया। अगर मैच छूटिए गया है तो अगला 1 साल बर्बाद हो गया। बर्बाद नहीं होता, एगो दिन छूट भी गया है तो लगभग मार्च अप्रैल में फिर मौका दिया जाता है, का पेपर छूट गया है तो अप्रैल में तुम एक पेपर दे सकते हो, कंपार्टमेंटल इस टाइप का जो आता है ना कि आप उस टाइम एक वो पेपर होता है, उस टाइम दे सकता था, वो लड़का नहीं आया। इसलिए तुमको जानकारी के लिए बता दें, कोई छूट जाए कोई दोस्त का तो उसको टेंशन नहीं लेना, जो एग्जाम छूट गया उसका अगला एग्जाम सब देने के लिए बोल दो, एक पेपर छूटेगा, एक पेपर अगला दिन दे देगा, ठीक है। ये सब नॉर्मल टीचर तो नहीं बताएंगे क्योंकि हम वहाँ के हैं, हम उसमें हैं उस डिपार्टमेंट में, तो हमको अच्छी जानकारी है उसमें। और सब टीचर ऐसे मोस्टली लगता है, ये भी पता है कितना मेहनत लगा एक बनाने में, बहुत मेहनत लगा है, कम से कम 2 दिन पूरा लगाए हैं इसको छुट्टी लेके कि नहीं इसको बच्चा को देंगे ना, बहुत गलती होता है। ऐसे नॉर्मल टीचर तो ये सब तो देता नहीं होगा, देता है, देखा है इससे पहले, देखा है तो हाँ बोलना कमेंट करके, नहीं तो ऐसे मतलब कुछ नहीं है कि हाँ है। हाँ ठीक है, वो एम आर तुम्हारा ये अटेंडेंस शीट भर देना है। अब मैथ का रहेगा तो मैथ वाला भरना है सिग्नेचर करके, और उससे सब सब्जेक्ट का देखो तुम्हारा होगा 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट होगा, 1 2 3 4 5, इसका और आगे होगा, इसमें 5 है, एक रहेगा 6, इंग्लिश का, हाँ इंग्लिश है ना इसमें, नहीं एक और पेपर इसका आगे रहेगा इसी टाइप का, 6 पेपर 7 पेपर का रहता है, वो एक्स्ट्रा पेपर जो लेता है ना उसका भी रहता है। ठीक, अब तो हमको लगता है सब चीज़ बता दी है कि कैसे कैसे क्या क्या भरना है, एक बार तुम देख लो, जूम करके दिखाते हैं मेरे को। हाँ, और एक रिक्वेस्ट जो है, ये वीडियो पूरा, जब ये जो है पूरा वीडियो सभी को शेयर करना है, और ये कोई सब्सक्राइबर जो है 1 के सब्सक्राइबर भी पूरा करा देना है, ठीक है। हाँ एक बार देख लो फिर पूरा क्या क्या है, ये क्या है तुमको पहले नहीं मिलेगा, ये है अटेंडेंस शीट इसको बोलते हैं, ठीक। इसको कॉपी, तुम्हारा कॉपी का पहला पेज ऐसा ही रहेगा, ठीक है, तुम्हारा फोटो रहेगा, ये सब चीज़ रहेगा। ये क्या है, OMR शीट, OMR शीट दिखाते हैं एक बार कैसे रहता है। ये क्या है, OMR शीट है, ये तो क्वेश्चन मिलेगा, यही सब चीज़ें हुई, अटेंडेंस शीट हो गया, ये भी अटेंडेंस शीट है, ठीक। यदि नहीं समझ में आया तो बोलना कि नहीं सर समझ में नहीं आ पाया, और फिर से बता दीजिए, तब फिर से बता दूंगा। PDF जो है व्हाट्सएप करना, मैसेज हम दे देंगे, ताकि तुम गलती नहीं कर पाओ, बस मेरा एक ही इच्छा है तुम गलती नहीं करो। जो एग्जाम में इसे होता है क्या, टेंशन आधर ये सब, मतलब इसमें यदि गलती हो जाएगा ना, एग्जाम में पूरा आधा ज़्यादा दिमाग तुम्हारा अनबैलेंस हो जाएगा, और ये ना हो, तुमको एग्जाम में कॉन्फिडेंस के साथ जाओ, एग्जाम बढ़िया से दो, ताकि ये सब चिट पीट पीट से टेंशन क्या है दूर रहो, ठीक है। और यहाँ सरस्वती माता से प्रणाम करता हूँ,
और मैं एक ही आशीर्वाद मानता हूँ, जो जो बच्चे हैं जो देख रहे हैं वीडियो, कम से कम उसको एकदम पूरी तरीके से जितना मेहनत किया उसके अकॉर्डिंग जो चाह रहे नंबर, उस सभी को वो नंबर मिल जाए एकदम, ताकि अपना मम्मी पापा यानी घर का नाम रोशन कर पाए, एकदम बहुत गर्व से लगे हाँ हम पढ़े हैं तो हमको आया है। ठीक है, दिमाग डाइवर्ट ना हो। ये भी होता है कि एग्जाम में तो बहुत पढ़ लिया है, कन्फ्यूजन कम हो। सोचते माता हिंदी करते कि नहीं, इसे हम जब जाते थे एग्जाम देने तो हम ये कभी नहीं मानते, मगर हम एक चीज़ मांगते थे कि जब हम एग्जाम में जाए तो मेरा दिमाग शांत रहे, चौन नहीं हो जाए, ऑल बोल ज़्यादा ना हो जाए हम। ठीक है, देखिए वो एग्जाम में सेंटर में था, जब हम आते उसको बहुत समझाया, कितना समझाते कि ज़्यादा हल्ला नहीं करो। ठीक है, मर है कि हमेशा बहुत दिखाते रहता सबका, हाँ मेरा बन गया बन गया, लास्ट में उसका छूट गया था, तो उसको बताया कि अधजल गगरी छलकत जाए, तो काहे ज़्यादा पहले उछल रहा था एग्जाम में, एकदम कोई दिखावा नहीं, जितना अपन ध्यान रखो, अपना जो कॉपी है उसमें जितना बना सकता है, पहले यदि डाउट भी यदि पूछने का मौका मिलेगा मिल जाएगा, उतना छूट रहता है। ठीक है, यदि अपना पहले बना लो, जो डाउट है उसको पहले छोड़ दो, उसके बाद ही डाउट क्लियर। और करता की था, जिसे बनाया कोई क्वेश्चन में डाउट आ गया, ना घर में लगता है सेट बना रहा है, उससे कंफ्यूजन रहता था, पूछने लगता था, उसके कारण उसका टाइम खत्म हो गया, हर एक क्वेश्चन में पूछ लेता था। हम उसको बोले, दोबारा सलाह दी, नहीं पहले जो बनता तुम पहले बनाओ, उसके बाद जो डाउट बचे उसके बाद सोल्यूशन करो, उससे पूछो, यदि आसपास में है पूछ लो। हमसे पूछ रहा था इंग्लिश में, तो हेल्प कर दिया, बना भी दिए, जो बड़ी ज्यादा हल्ला कर रहा है सब। तो ठीक है, उसमें क्या होता है, तुमको सबसे पहले जो बने उसको पहले बना लेना है, और जो बचे डाउट जरी लगे तब आसपास में इतना मौका रहता है कि आसपास में थोड़ा सा पूछ के डिस्कशन कर सकता है। मगर जरूरी नहीं है कि तुम जिससे डिस्कशन करोगे तुमने इतना जानता हो, मगर कि लगे मन में तो पूछ सकता है।